भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण मिशन है चंद्रयान-2, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 यानी बाहुबली के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था चांद की सतह का अध्ययन करना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना, ये पता लगाना कि चांद पर पानी और खनिज पदार्थ मौजूद हैं या नहीं। चंद्रयान-2 दुनिया का पहला मिशन था जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा था। चंद्रयान-2 तीन भागों से मिलकर बना था। ऑर्बिटर, जो चांद की कक्षा में घूमकर तस्वीरें और डेटा भेजता है। लैंडर यानी विक्रम, जो चांद की सतह पर उतरने के लिए बनाया गया था। रोवर यानी प्रज्ञान, जो चांद की जमीन पर चलकर प्रयोग करता। हालांकि विक्रम लैंडर चांद पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है और चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा है। ये मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख और अनुभव साबित हुआ। चंद्रयान-2 ने साबित कर दिया कि भारत कम लागत में बड़े अंतरिक्ष मिशन कर सकता है, उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक क्षमता रखता है, भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी मिशन से मिली सीख के आधार पर भारत ने आगे चलकर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि ये भारत के सपनों, साहस और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक था। ये मिशन हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। लॉन्च के बाद चंद्रयान-2 सीधे चांद तक नहीं गया। इसरो ने इसे अर्थ ऑर्बिट रेजिंग तकनीक से धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पहले ये पृथ्वी की कक्षा में कई चक्कर लगाता रहा, हर बार इंजन फायर कर कक्षा बढ़ी की गई। फिर लगभग 48 दिन की लंबी यात्रा के बाद 20 अगस्त 2019 को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। ये चरण भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का शानदार उदाहरण था। चंद्र कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर ने चांद के चारों ओर घूमना शुरू किया, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजीं, चंद्र सतह, खनिज और पानी के संकेतों पर अध्ययन किया। इसके बाद सबसे चुनौतीपूर्ण चरण आने वाला था, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अंतिम 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर से संपर्क टूट गया। हालांकि लैंडिंग पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन मिशन को असफल नहीं माना गया। आज भी चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पूरी तरह सक्रिय है और चंद्रयान-1 से ज्यादा सटीक डेटा दे रहा है। चांद पर पानी के नए संकेत खोजे, चंद्रयान-3 के लिए सही लैंडिंग जोन तय करने में मदद की। यानी चंद्रयान-2 आज भी भारत के लिए काम कर रहा है। चंद्रयान-2 से भारत ने सीखा सॉफ्ट लैंडिंग कितनी जटिल होती है, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए, गलतियों से सीखकर आगे कैसे बढ़ा जाए। इसी सीख का नतीजा था प्रेरणा देने वाला संदेश। चंद्रयान-2 हमें सिखाता है कि हार मान लेना असफलता है, कोशिश करते रहना ही असली जीत है। भारत ने रुकना नहीं चुना, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ा।